अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे कहलन जे अब जल्दी प्रसाद योजना में दरभंगा के श्यामा माई मंदिर, नवादा भगवती स्थान और बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर शामिल किया जाए। नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात को दरभंगा सहित पूरा मिथिला में पर्यटन के क्षेत्र में बुनियादी विकास से संबंधित विभिन्न विषय पर चर्चा कलन। मुलाकात के दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में अवस्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मां श्यामा माई मंदिर, नवादा भगवती स्थान एवं बाबा कुशेश्वर स्थान सहित कई तीर्थ स्थल के बुनियादी सुविधा के विकास पर चर्चा कलन। जाय के आलोक में मंत्री द्वारा कहल गेल जे उक्त संबंध में प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के पत्र भेजल जा चुकल है। सांसद कहलन जे दरभंगा शहर के हृदय स्थली में विशाल भूभाग पर श्यामा मंदिर स्थापित है और एकर अपन पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। परिसर में अवस्थित सब मंदिर अपना आप में एक अलग ऐतिहासिक कलाकृति के संयोजन है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर एवं नवादा भगवती स्थान के समुचित संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा करते बाबा कुशेश्वर स्थान के मिथिला एवं उत्तर बिहार के वैद्यनाथ धाम के रूप में बतौलन और उत्तर नवादा भगवती स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है से उनका जानकारी दिलन। वो कहलन जे तीर्थ स्थल पर लाखों के संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर आवे छथि। सांसद कहलन जे ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन केनाइ आवश्यक है ताकि ये सिर्फ किताब के पन्ना तक सीमित नहीं रह जाए। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो जाए तो पर्यटन क्षेत्र में विकास के काफी संभावना है। वो कहलन जे मिथिला में पर्यटन क्षेत्र में विकास होय से स्थानीय स्तर पर कई प्रकार के रोजगार सृजन है। सांसद कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी के स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करावे हेतु कृत संकल्पित छथि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा सीईटी बीएड 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित किया गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सीईटी बीएड 2022 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षाफल जारी करते बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लगातार तेसर बेर सीईटी बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करे पर आभार प्रकट कलन। कुलपति कहलन जे संपूर्ण बिहार में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन और सफलतापूर्वक परीक्षा के परिणाम प्रकाशित महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देश के अक्षरशः पालन के परिणाम है। ऐसा विश्वविद्यालय परिवार महामहिम कुलाधिपति महामहिम के प्रधान सचिव एवं राजभवन सचिवालय के सब पदाधिकारी के प्रति कृतज्ञ है। प्रोफेसर सिंह कहलन सब सहभागी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव, समन्वयक, नोडल पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, निरीक्षक और परीक्षा कार्य में शामिल भेल सब संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ जिला प्रशासन के एसएसपी एवं अन्य पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट कलन। कुलपति सीईटी बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा परिणाम समय से पूर्व घोषित करे के लिए साधुवाद दिलन और यही तरह काउंसलिंग एवं नामांकन भी सफलतापूर्वक संपन्न करावे के बाद कहलन। संगे कुलपति परीक्षा में सफल भेल अभ्यर्थी के शुभकामना दैत हुनक उज्जवल भविष्य के कामना कलन। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 6/7/2022 के संपन्न सीईटी बीएड 2022 संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम 19/7/2022 के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी किया गेल। ई परीक्षा परिणाम cet.bihar.cet.bed/lnmu.in पर घोषित किया गेल हन। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपन लॉगिन आईडी और पासवर्ड डायल कर अपन परिणाम देख सकै छथि। परीक्षा के लिए 1,91,649 अभ्यर्थी आवेदन केने छला, जाहिमे से 1,68,382 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित भेला। 1,47,525 अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त केलन हन। एहि प्रकार उपस्थित अभ्यर्थी में 87.61% सफल भेला। सफल भेल अभ्यर्थी में 69,266 महिला और 78,258 पुरुष शामिल छथि। बीएड के लिए
1,47,525 अभ्यर्थी और शिक्षा शास्त्री के लिए 144 अभ्यर्थी सफल भेला हन। कुलपति बीएड में कुल पूर्णांक 120 में से 97 अंक के साथ पुरुष में प्रथम स्थान प्राप्त करे वाला अभ्यर्थी जयशंकर कुमार एवं 93 अंक के साथ महिला में प्रथम स्थान प्राप्त करे वाली अभ्यर्थी रूपाली कुमारी और शिक्षा शास्त्र में 73 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करे वाला अभ्यर्थी दीपक पटेल से मोबाइल पर बात को बधाई दिलन और उनक वर्तमान पठन पाठन के जानकारी लेलन। ललित नारायण विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सीएम साइंस कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। जाहि विश्वविद्यालय के स्थापना के रूपरेखा सीएम साइंस कॉलेज परिसर में भेल छल तैयार ओकर स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के तैयारी के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता के आयोजन शुरू भेल। सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी मंगलवार के ललित नारायण विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहलन जे गौरव के बात है जे एही कैंपस सब विश्वविद्यालय के रूपरेखा तैयार भेल छल और वही विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता के शुभारंभ भेल। वो कहलन जे प्रतियोगिता एक प्रक्रिया है जकरा माध्यम से प्रतिभागी स्वयं के एक दोसर से बेहतर दर्शावे छथि। प्रतियोगिता के अपन किछ फायदा होते और अगर इनमें नाकामयाब हो जाए एकर मतलब ई नहीं होते जे अहाँ ओइ लायक नहीं छी, बल्कि दर्शावैत जे अखन पूरा तरीका से अहाँ तैयार नहीं छी, अगला बेर कड़ी मेहनत के आवश्यकता है। आयोजित कुछ प्रतियोगिता में कुल 42 प्रतिभागी अपन सक्रिय भागीदारी दिलन। निर्णायक मंडल द्वारा 3 चरण में आंकल गेल हुनक प्रतिभा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागी के चयन कयल गेल, जाहि में प्रथम स्थान पर पीजी रसायन प्रथम सेमेस्टर के शशिभूषण, दूसरा स्थान पर 12वीं कक्षा के सुशानी मिश्रा एवं तेसर स्थान पर स्नातक रसायन प्रतिष्ठा के पुरुषोत्तम झा रहला। इनका सबके स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुरस्कृत कयल जायत। सीतामढ़ी के नानपुर में नुपुर शर्मा के स्टेटस देखे के दौरान एक युवक अंकित झा के चाकू से गोद कर घायल कर दिल गेल। पैगम्बर मोहब्बत पर कथित विवादित बयान के 1.5 माह बीते के बाद भी विवाद थमे के नाम नहीं लड़ रहा है। ताजा मामला सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के बहेरा जाहिदपुर के रहे वाला मनोज झा के पुत्र अंकित झा के साथ घटना घटल, जाय में कुछ लड़का उनका अइल चाकू मार दिला जो अपना मोबाइल पर नुपुर शर्मा के स्टेटस देख रहा छला। फिलहाल अंकित झा के दरभंगा के बेता स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जख्मी युवक के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग के बीच चर्चा के विषय बन गया है। जख्मी युवक अंकित झा अस्पताल में मीडिया से बात करते बतौलन जे वो अपना गांव से दूर नानपुर में एक पान के दुकान पर खड़ा होकर अपन मोबाइल फोन पर नुपुर शर्मा के स्टेटस देख रहा छला। तखने पास में खड़ा 3 युवक जो सिगरेट पी रहा छला और टोके पूछलन जे कि तू नुपुर शर्मा के समर्थक छा। अंकित के कहब जे हम जखन उनका कहलूँ जे ऐसा तोरा सबके की लेना देना, तो सब सिगरेट के धुआं पहले मुंह पर फेंकलक और मारपीट शुरू कर दिलक। इतने में वो सब चाकू निकाल कर 5-6 बेर चाकू से वार कर घायल कर दिलक। जाए के बाद उनक समर्थक भी नानपुर गाँव से आबि गेला और सबके लऽ कऽ फरार भ गेल। ओते घायल अंकित के पिता मनोज झा बतौलन जे उनक पुत्र पर जानलेवा हमला कयल गेलन। घटना बीतल शनिवार के शाम 5 बजे के आसपास के पान के दुकान पर हमार लड़का मोबाइल पर नुपुर शर्मा के स्टेटस देख रहा छल। वही क्रम में नानपुर के 3 युवक हमारा लड़का से उलझ कर चाकू मार कर घायल कर दिलक। ओते वो बतौलन जे पुलिस उनका पर दबाव बनाकर अपना हिसाब से केस लिखवा लेलक। वही केस से नुपुर शर्मा प्रकरण के हटा दिल गेल हन। एहि घटना के बाद हम सब काफी डरल सहमल छी, कहीं हमलावर फिर न हमरा सबके ऊपर हमला कर दिया। ओते वो पुलिस और प्रशासन से अपन और अपन परिवार के जान माल के सुरक्षा के गुहार लगेलन हन। हम वहाँ पर थे, वो मतलब कि नुपुर शर्मा का स्टेटस देख रहे थे, हम अपना लगाए हुए थे स्टेटस। वो आया बोला क्या चीज़ सपोर्ट कर रहा है, हम बोले कि अपना हम देख रहे हैं। तो उसे मतलब तो ये बोला कि ऐसा ऐसा, तो वो मतलब झगड़ा हुआ बात विवाद के इसी पर धम पे। हम बोले कि हम हिंदू हैं, नुपुर शर्मा सपोर्ट करेंगे। वो मार मतलब कि फाइट चलाया, हम ही फाइट चलाए। पीछे से 2 जन था, 3 जन था, वो 3-4 जन थे। चाकू बहुत डाल दिया पीछे से, 5-6 चाकू मारा बस। कहाँ चाकू मारा? यहाँ मारा। मारने के बाद आप वहाँ से भागे हैं, क्या बोल रहा था वो लोग आपको? भागे नहीं हम,
हम पकड़ के रखे थे उसे, वो 2 नंबर पकड़ के तो नहीं, एक तो छोटा वाला भाग गया था, 2 3 एक को पकड़ के जो गाड़ी पर था पल्सर पे उसको पकड़ के रखे, तो उधर से फिर 25-30 मुस्लिम लोग आया, उसे ले के चला गया। मतलब कि फिर हम हॉस्पिटल चले गए वहाँ से अकेले, मतलब अकेले आदमी से लेके गया, 25-30 जन आया और दोनों को लेके चला गया वहाँ से। करीब 3 या 4 दिन पहले तो उसको 6 स्टैब वुंड थे उसी शरीर पर, जिसको तुरंत अटेंड किया गया, सर्जन ने उसको तुरंत ऑपरेट किया। फिलहाल अभी पेशेंट की स्थिति स्टेबल है और उसको खाना पीना भी अब शुरू कर दिया है, तो आज से शायद नॉर्मल डाइट भी शुरू कर दिया है। पर हम लोग अभी वॉच कर रहे हैं, कहीं पेट में इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस रहता है, क्योंकि 6 बार किसी ने चाकू से उसको मारा है पेट पे, तो पेरिटोनाइटिस जो बोलते हैं वो डेवलप करने की चांस हो सकती है। पर अभी फिलहाल पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल है। पब्लिक स्कूल दरभंगा एसोसिएशन द्वारा आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के अभिनंदन किया गया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष HN कश्यप के नेतृत्व में नव जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह के पाग चादर और फूल माला सौ मिथिला के परंपरा के अनुसार अभिनंदन कलन। अभिनंदन समारोह के अवसर पर जिला के शिष्टमंडल से वार्तालाप कर जिला शिक्षा पदाधिकारी निजी शिक्षण संस्थान के आवंटित प्रतिपूर्ति राशि में जो गड़बड़ी है ओकरा शीघ्र दूर करे के भरोसा दिलन। शिष्टमंडल में सचिव बिल्टू सहनी, संयुक्त सचिव अखिलेश भट्ट, संरक्षक इरशद हुसैन, कोषाध्यक्ष गौरी कुमार झा, कार्यकारिणी अमरनाथ साहू, मीडिया प्रभारी HK श्रीवास्तव, इमरान अहमद, तरुण कुमार मंडल समेत कई लोग शामिल छला। हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि हमारे मिथिलांचल की यह धरती जो शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, वहाँ की इस धरती पर एक ऐसे शिक्षा पदाधिकारी का आगमन हुआ है जो निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति, शिक्षण संस्कृति और यहाँ की शिक्षण की गुणवत्ता को स्तरीय स्तर पर ले जाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। और हम पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित होगा और बहुत सारे ऐसे कार्य जो RT की राशि हम लोग पिछली बार जो प्रतिपूर्ति राशि वितरित हो चुकी थी ट्रेजरी के द्वारा, जिसकी निकासी हो गई थी लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है, उन सभी राशियों को यथाशीघ्र शिक्षा अधीक्षक के द्वारा निर्गत करने की प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि सर के द्वारा एक सराहनीय कदम हो और इस स्थिति का जो अब तक जटिल बनी हुई थी इसका समाधान यथाशीघ्र हो जाए। आज दरभंगा जिला शिक्षा कार्यालय में नए DO समर बहादुर सिंह के अभिनंदन में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के कार्यकारिणी के सभी सदस्य उनके स्वागत के लिए आ गए हैं। इनसे जो वार्तालाप हुआ है तो लगा है कि दरभंगा जिला को शिक्षा के मामले में एक नए रूप में कीर्तिमान स्थापित होगा। इनके जो जज्बा, इनके का जो कार्यशैली करने का तरीका था, निश्चित रूप में सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में एक नए व्यवस्था के साथ शिक्षा को बेहतर असली जामा पहनाने का काम करेंगे। और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन यही आशा और विश्वास करती है जो कि ये तो अपने क्वालिटी के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इसके संदर्भ में जो कुछ कमी होंगे नए जिला शिक्षा पदाधिकारी इसको पूरा करने का आश्वस्त किए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज उनको बुके से सम्मानित किए हैं। SCS न्यूज में वक्त बार वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बहुराष्ट्रीय फार्मा
कंपनी द्वारा भारत के कानून के उल्लंघन कैल जा रहा है, आरोप लगायल गेल हन BSSR यूनियन द्वारा। भारत में काम कर रहा बहुराष्ट्रीय कंपनी पुनर्गठन व्यवसाय के भेष में फील्ड वर्कर के छटनी कर रहा है। वायर फार्मा से शुरू होकर MSD, ग्लैक्सो, नोवार्टिस, सेनोफी और हाल ही में फाइजर एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी देश भर में काम कर रहा कई सेल्स प्रमोशन कर्मचारी के सेवा समाप्त कर दिलक। बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्रेंचाइजी मार्केटिंग द्वारा बिक्री संवर्धन कार्य के 12 प्रकृति के बदले के लक्ष्य रख रहा है। विलय के कई अन्य घटना दवा उद्योग में भी हो रहा है, जहां मौजूदा सेवा शर्त के पैघ पैमाना पर उल्लंघन हो रहा है। ये सब बात एंटी विक्टिमाइजेशन डे के अवसर पर BSSR यूनियन के राज्य सचिव एवं ऑल इंडिया फेडरेशन FMRAI के नेता सत्य प्रकाश चौधरी कहलन। वो बतौलन जे हाल के दिन में देखल गेल हन जे किछु वित्तीय संस्थान खरीदारी के होड़ में अछि और अधिग्रहण तेजी से बढ़ रहा है। भारत सीरम और TTK फार्मा सबसे हालिया उदाहरण है, जहां BSB द्वारा TTK के उत्पाद के लय के बाद नव कंपनी में नौकरी पावे वाला फील्ड वर्कर्स के अपमानजनक सेवा शर्त के स्वीकार करे के लिए मजबूर कैल गेल और बड़ी संख्या में फील्ड वर्कर्स के कानून के घोर उल्लंघन को सेवा समाप्त कर दिल गेल। फाइजर और TTK दोनों कानून के घोर उल्लंघन को सरकारी अधिकारी के सूचित के बिना 200 और अधिक फील्ड वर्कर्स के छटनी कर चुकल है। एंटी विक्टिमाइजेशन डे के अवसर पर BSSR यूनियन के ओर से पोलो मैदान के धरना स्थल से लेकर समाहरणालय होत लहरेसराय टावर होत पुनः जिला समाहरणालय तक एक जुलूस निकालल गेल, जे समाहरणालय के गेट नंबर 2 पर सभा में तब्दील हो गए, जहां यूनियन के राज्य सचिव सत्य प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में एक सभा भेल। इस सभा के कई नेता संबोधित कलन और कानून के उल्लंघन कर रहा कंपनी सब पर कार्रवाई के मांग कलन। सुपौल में एक पार्सल वैन से 101 पेटी नकली शराब बरामद कयल गेल। सुपौल में उत्पाद विभाग के एक पैघ सफलता हासिल भेल। उत्पाद विभाग जांच के दौरान एक पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद केलक। ओते वैन के चालक के भी गिरफ्तार कर लेल गेल हन। बतायल जाइत है जे N57 पर कोसी ब्रिज टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग द्वारा जांच अभियान के दौरान संदेह होय पर एक पार्सल वैन के जांच कयल गेल, जाहि में 101 पेटी नकली विदेशी शराब राखल छल, जाहि में से लगभग 909 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद कयल गेल। बतायल गेल जे 2 ब्रांड के शराब बरामद कयल गेल हन। दुनू ब्रांड नकली प्रतीत भ रहल अछि, जकरा जांच के लेल केमिस्ट के पास भेज देल गेल हन। बतायल जाइत अछि जे वैन चालक पुरुषोत्तम कुमार बोकारो के रहे वाला अछि, ओकरा गिरफ्तार कर लेल गेल हन। पूछताछ कयल जा रहल अछि। जानकारी मिल रहा है कि शराब के खेप सिलीगुड़ी से चलल छल, जे समस्तीपुर में डिलीवर करे के छल। एहि बीच उत्पाद विभाग एकरा टोल प्लाजा के समीप दबोचि लेलक और आगू के प्रक्रिया जारी अछि। आज सुपौल कोसी ब्रिज टोल प्लाजा पे अचानक औचक निरीक्षण मतलब वहाँ जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के क्रम में एक ये पीछे जो पार्सल वैन है, पार्सल वैन आता हुआ दिखा। संदेह होने पर इसको खुलवाने का कोशिश किया गया। हालांकि ड्राइवर द्वारा इसे इधर उधर की बात करके बरगलाने का कोशिश किया गया, किंतु फाइनली चूँकि संदेहास्पद लग रहा था खुलवाया गया। तो इस वजह से 101 पेटी विदेशी शराब जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होती है, 2 ब्रांड और दोनों ब्रांड प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, ये बरामद किया गया है। कुल 2424 बोतल और 909 लीटर नकली विदेशी शराब जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया। इस जांच के लिए हम लोग केमिस्ट के पास भेजेंगे। और एक गिरफ्तारी भी ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम है पुरुषोत्तम कुमार, पिता स्वर्गीय दिनेश प्रसाद। ये झारखंड का, बोकारो झारखंड का रहने वाला है। इसको हायर करके माल मंगाने के लिए हायर करके लाया गया था झारखंड बोकारो से, और इसके द्वारा ड्राइवर के द्वारा बताया गया है कि सिलीगुड़ी से ये खेप चला था और इसको समस्तीपुर में डिलीवर होना था। तो इसको बीच में ही हम लोगों ने ही पकड़ लिया है, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस खेप के साथ एक ईवे बिल, गाड़ी में ईवे बिल भी बरामद हुआ है, जिसमें मेडिसिन के नाम पे ईवे बिल है। हालांकि इसमें बहुत स्पष्ट नहीं, जो प्रिंट है बहुत अस्पष्ट है। इसका ओरिजिनल प्रिंट मंगा करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कंसाइनमेंट भेज कौन रहा था, मंगा कौन रहा था। उसके आगे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
जयनगर प्रखंड कार्यालय में पंच और सरपंच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन भेल। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सरपंच और पंच के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन वीडियो उमा भारती के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में न्याय मित्र के माध्यम से सरपंच और कचहरी पंच के कर्तव्य और अधिकार से संबंधित बिंदु पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वीडियो बतौलन कि सरपंच संघ के अनुरोध पर आज सरपंच और कचहरी पंच के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भेलन। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सरपंच और कचहरी पंच के कार्य क्षेत्र कार्य केना करी और पंचायत के दौरान कठिनाई के दूर केना कल जाए, न्याय मित्र के द्वारा एक प्रशिक्षण दिल गया, जाहिमे सरपंच के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्य के पालन करे समेत अन्य विषय पर चर्चा भेल। मौका पर न्याय मित्र अधिवक्ता दिलीप झा, सरपंच सुजीत शाह, मोहम्मद जहांगीर हाशमी, चंदा देवी, मोहम्मद जाहिद, गुलाम दास, राजकुमार मुखिया, रामचंद्र मंडल, मोहम्मद वसी अहमद समेत कई पंच और सरपंच उपस्थित चला। सरपंच साहब का कहना था कि जितने भी नए का चुनाव हुआ है पंच या सरपंच, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने बहुत अनुरोध किया था कि एक प्रशिक्षण दिला दीजिए ताकि उन लोगों को जानकारी हो कि हमको जो चुनाव हुआ है पंच सरपंच में हम कैसे अपना कार्य का निष्पादन करेंगे। तो वही कार्य का निष्पादन के लिए आज ये प्रशिक्षण एक दिवसीय रखा गया है। इसमें हमने वकील साहब को ही बुलाए हैं कि आप इन लोग को जानकारी दीजिए कि पंच का क्या कर्तव्य है, सरपंच का क्या कर्तव्य है और कैसे अपने गांव में आप इसका जो है निपटारा कीजिएगा। जो भी बात आएगी उसका निपटारा, इसी संबंध में आज ये प्रशिक्षण एक दिवसीय बुलाई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में आज यह बैठक टीपीसी भवन जयनगर में रखा गया है, जिसमें प्रशिक्षण पुस्तक वितरण किया जाना है और जो स्थानीय न्याय मित्र है जयनगर अनुमंडल के, उनके द्वारा पंच, उप सरपंच और सरपंच को किस प्रकार से हम लोग ग्राम कचहरी का सफल रूप से सुचारू रूप से चलाएं, इस बिंदु पे आज की बैठक रखी गई है। पंचायतों में क्या कठिनाई आप लोगों के साथ हो रही है? आप लोगों को तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लिए भी हैं, आखिर क्या कठिनाई हो रही है? सरकार जो मुहैया कर रही है व्यवस्था, उस व्यवस्था को पटरी पर लाए कि नहीं? देखिए, हम लोग अपने अपने स्तर से लगभग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, किंतु जब तक जो हमारे पंचायती राज एक्ट 2006 के नियमावली में जो पावर सरपंच को दिया गया है उसका पूर्ण रूपेण हम लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा, जैसे कि ग्राम कचहरी चलने के दौरान चौकीदार का उपस्थित होना, थाना का पूर्ण सहयोग, इस प्रकार से नहीं होगा तो सही तरीक़ा से ग्राम कचहरी नहीं चल रहा है। तो इसी के वजह से आज हम लोग आए हैं इस बैठक में और खुशी हुई है कि मैडम हम लोग को बुलाए हैं। तो इसका मांग भी रखे हैं कि हम लोगों को अविलंब ग्राम कचहरी चलाने में चौकीदार का उपस्थिति अनिवार्य कराया जाए। कौन कौन आज की बैठक में उपस्थित हो रहा है? अभी तक जैसे हमारे ग्राम कचहरी के पंच, उप सरपंच और सरपंच लोग हैं और साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और कुछ न्याय मित्र भी उपस्थित हुए हैं। क्या नाम होगा? मैं सुजीत शाह, देवधा उत्तरी सरपंच सह अध्यक्ष, जयनगर प्रखंड सरपंच पंच संघ। खबर मोतिहारी साहेब डाले जहां हथियार के बल पर एक फाइनेंस कंपनी से 10 लाख रुपया लूट लेल गेल। खबर मोतिहारी साहेब डाले जहां हथियारबंद अपराधी एक फाइनेंस कंपनी से 10 लाख रुपया से अधिक लूट लेलक। मामला जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बीच बाजार के, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस छल और सुबह सुबह ऑफिस के मैनेजर ऑफिस में पहुंचला तखने पहले से घात लगायल अपराधी सब ऑफिस में घुसकर मैनेजर राजेश तिवारी के ऊपर हथियार तान दिलक और ऑफिस में राखल 10,53,000 रुपया लूट कर चलता बनल। एहि बीच घटना के जानकारी पुलिस के दिल गेल, जेकरा बाद मौका पर पुलिस पहुंचल और सीसीटीवी के माध्यम से अपराधी के शिनाख्त में जुट गेलन। एहि बीच घटना के अंजाम दऽ कऽ जाहि रास्ता से अपराधी भागल छल वही रास्ता में भी पुलिस द्वारा पीछा कयल गेल, मगर पुलिस खाली हाथ लौटल। घटना के बाद घोड़ासहन पुलिस के बेचैनी बढ़ गई, कियाकि जिला में लगातार आपराधिक घटना भऽ रहल अछि, जाहिसँ पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठि रहल अछि। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम भारत फाइनेंस कंपनी ब्रांच मैनेजर के पद पे काम करते हैं। अच्छा, कैसे मालूम हुआ है घटना के विषय में? सुबह का टाइम था, सब कोई स्टाफ आके डाटा वगैरह लेकर फिर निकल गया है और हम बैठे हुए थे सिस्टम पे काम वगैरह कर रहे थे, तब तक क्या हुआ है और बीच सब बगल में बैठे हुए थे। अचानक सा 2 आदमी आया है, एक आदमी आगे था, एक आदमी पीछे था। जो आगे वाले थे
वो माथा पे हेलमेट लगे थे और मास्क पहने थे और गमछा भी सब ले थे। और उसके बाद जो है वहाँ हमको लगा कि नॉर्मली कोई आदमी है इतना सुबह सुबह, तब तक आके जो है बंदूक भिड़ा दिए हैं हमारे। हम हटाए हैं बंदूक, उसके बाद जो है थप्पड़ चला दिए हैं। उसके बाद जो है वो बंदूक, अरे हाई चलाइए ना, बाइक दीजिएगा कि हाई चलाइएगा। हैं कितने का हुआ है काम, कितने का लूट हुआ? 10,53,425। यहाँ घोड़ा शहर में एक भारत फाइनेंस कंपनी है जिसमें सुबह 7:30 बजे एक लूट की घटना हुई है, जिसमें लगभग 10,53,000 रुपये का लूट हुआ है। इसमें हम लोग CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों के पहचान में लगे हुए हैं। जल्द ही इसका उद्भेदन करेंगे। सर कितने अपराधी थे सर? इसमें तो 2 अपराधी हैं जो फुटेज में दिख रहे हैं। मोतिहारी में यौन शोषण के आरोपी फरार दरोगा के घर कुर्की जब्ती के कार्रवाई कयल गेल। मोतिहारी में यौन शोषण के आरोपी फरार दरोगा के घर पुलिस द्वारा कुर्की कयल गेल। ई मामला जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के घोड़ासहन बाजार के जहां के रहे वाला बिहार पुलिस के दरोगा सन्नी कुमार पर एक पीड़ित वर्ष 2021 में ही यौन शोषण के आरोप लगेने छल, जेकर थाना में शिकायत कयल गेल छल। पहले से जहानाबाद जिला के घोसी थाना में पदस्थापित रहल दरोगा सन्नी कुमार के ऊपर जखन पीड़ित मामला दर्ज करने छला तखन दरोगा सन्नी फरार भ गेल छला। आब अंततः वो हाजिर जखन नहीं भेला तो फिर घोड़ासहन पुलिस द्वारा बुलडोजर लऽ कऽ दरोगा के घर कुर्की कयल गेल। हालांकि एहि बीच पीड़ित लड़की पहुंचल और प्रशासन पर ही भेदभाव के आरोप लगाबऽ लागल। पीड़िता के कहब छल जे बुलडोजर सिर्फ देखे के लिए लगायल गेल हन, 2 फ्लोर के मकान के छुअल तक नहीं गेल, मात्र सिर्फ किछु टूटल फर्नीचर और कपड़ा के ही पुलिस जब्त कऽ कऽ लऽ गेल। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।